जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बोलो अम्बे मात की जय। नवरात्रि व्रत के पश्चात में हवन का विधान है। हवन करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। उसमें भी सबसे उत्तम यही होगा अपने आचार्य पुरोहित या किसी भी विप्र को बुला करके उनके द्वारा हवन संपन्न कराना। स्वयं अगर ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, आपको हवन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा हवन विधि का लिंक मैं दे दूंगा, जिसको दे करके बड़े ही सरलता से आप हवन कर सकते हैं। अब हवन तो करना है, लेकिन उसकी सामग्री सही होगी तभी हमें लाभ मिलेगा, नहीं तो दोष भी लग सकता है। तो कहीं भी पैकेट बंद जो सामग्री प्राप्त होती है, वो कोई चाहे पीठ हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, कहीं का भी हो, तो पैकेट बंद सामग्री हमको नहीं लेना है। तो लेना क्या है मेरे भाई बहन? तो तिलार्धम तंडुलम छिपेत, जो शास्त्रों में आया है कि तिल लेना चाहिए। तिल का आधा चावल और चावल का आधा जौ, और उसके साथ में गुड़ अथवा शर्करा मतलब चीनी और पंचमेवा। केवल तिल, घी और मेवा है तो भी बहुत ही उत्तम है। तिल से माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। इसके साथ में माता जी की सेवा है, तो अगर सूखा बेल फल मिल जाए तो उसमें डाल सकते हैं। थोड़ी मात्रा में जावित्री है, जायफल है, और इसके बाद में बट है, नागरमोती है, चंपा है। ये छोटे छोटे मात्रा में, जैसे कि हम गरम मसाला सब्जी में डालते हैं, उससे भी कम, बहुत लाइट वेट में वैसा डाल सकते हैं। नहीं डालेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं होगा, पर नकली चीज या ज्यादा डाल देंगे तो निश्चित ही दोष लगेगा। यही नहीं, माता जी की सेवा में आप खीर माँ को बहुत प्रिय है, तो खीर में भी थोड़ा तिल मिला के आप कर सकते हैं। पर चूंकि खीर होने से क्या रहता है कि बुझने का डर रहता है, तो खीर से ज्यादा आहुतियां करना कठिन होता है। तो 10-11 आहुति, उसमें भी कई जगह परंपरा हलवा से करते हैं। तो खीर हो अथवा हलवा हो, पर खीर श्रेष्ठ है, और साथ में पूरी हो। पूरी ना भी हो तो भी चलता है, पर परंपरा में पूरी का भी हवन करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खीर पूरी से भी हवन कर सकते हैं। तिल कम मिला तो थोड़ा सा तिल उसमें मिला सकते हैं। ये शुद्ध सामग्री है, ये गलत नहीं है। लेकिन जो पैकेट बंद है वो हमें भूल करके भी नहीं लेना है। अब आम की लकड़ी मिल जाए तो कहना ही क्या है। इसके बाद में जो पंच पल्लव आता है, बट है, पीपर है, गूलर है इत्यादि की। गूलर मत लीजिएगा क्योंकि उसमें रस बहुत होता है। लेकिन जो भी उपलब्ध हो जाए, गौ माता के गोबर से निर्मित जो कंडे हैं वो भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो माता रानी की कृपा बनी रहे। जितना हवन करना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि हमारे शुद्धता से हो। तिल अगर हम लाए तो तिल को धो लेना चाहिए। तिल कितना कम से कम ले, स्वयं हवन करना है तो 100 ग्राम तिल पर्याप्त है। 50 ग्राम चावल और 25 ग्राम जौ हो गया। नहीं तो 200 ग्राम काला तिल ले लीजिए, उसी में थोड़ा सा शर्करा और मतलब गुड़, चीनी अथवा पंचमेवा मिला करके, उतने से भी पर्याप्त हवन हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको उचित लगे तो ये मैं चाहूंगा इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है, कुछ भी डाल करके वो निपटा देते हैं, वो गलत बात है। तो माता रानी की कृपा बनी रहे। हवन अवश्य कीजिएगा, लेकिन इन नियमों को ध्यान में रखते हुए। जय श्री राम।